हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कर या जो डेंसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, तो हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के में अंदर हम लोग केवल प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे, जो अभी हमने थ्योरी पढ़ा है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर होल डेंसिटी देर आर 4 ऑप्शंस। ये अब जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो होल डेंसिटी होता है वो क्या हो सकता है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए होल डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज होल डेंसिटी फॉर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, वो अगर आपको डिस्कस करना है तो सी पी टाइप सेमीकंडक्टर है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, फॉर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे प्रोड्यूस होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, जब हम इसमें Na एक्सेप्टर आयंस मिक्स करते हैं। पी टाइप का मतलब है होल का मेजोरिटी है। जैसे पी टाइप आया, माइंड में क्या क्लियर होना चाहिए वो चीज़ें है ना। पी टाइप आया मतलब होल का मेजोरिटी है। होल का मेजोरिटी मतलब हमने एक्सेप्टर आयंस की डोपिंग की है, तो एक्सेप्टर आयंस की डोपिंग की है। ठीक है, फिर हमने कुछ फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था और उसके बाद में मैंने कंक्लूजन में कुछ बताया था। वहाँ से अपने को ये पता चला था कि अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें जो होल्स का जो चार्ज कैरियर डेंसिटी है, होल्स कैरियर का जो चार्ज कैरियर डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट Na के इक्वल होता है, ये बोला था। और इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी जो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज n is equals to ni square upon Na. दिस इज n, स्मॉल n। ये तो दिस इज होल डेंसिटी, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये था। अभी ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अपने को होल डेंसिटी पूछा, होल डेंसिटी n है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये था, इसमें ये रहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये इस वे में इस टाइप के ऑप्शंस होते हैं। देखो सिमिलर टाइप के ऑप्शंस होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो इसमें लेके स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये देख लिया, ठीक है। तो आपको पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन कि ऑप्शन किस टाइप का गिवन है, लेकिन आपको इस थ्योरी का जो आइडिया है वो भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। सेकंड की बात करें, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर होल डेंसिटी, ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट किया मैंने। फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर होल डेंसिटी, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर का कब प्रोड्यूस होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग एन टाइप के लिए हम लोग पेंटावेलेंट जो एलिमेंट्स होता है उनकी डोपिंग करते हैं, और पेंटावेलेंट मतलब 15th कॉलम की डोपिंग करते हैं। और 15th कॉलम की डोपिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का मेजोरिटी होता है, राइट। मेजोरिटी में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसको एन टाइप बोला, एन फॉर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। अब जो पेंटावेलेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको डोनर बोलते हैं, बिकॉज पेंटावेलेंट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डोनेट करते हैं, तो डोनर एटम्स होते हैं, ये एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके अंदर एक जो एटम होता है, एक डोनर एटम होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो ऑलमोस्ट डोनर डेंसिटी के इक्वल होता है, मीन्स n इज ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू n इज ऑलमोस्ट इक्वल टू nd। ये हमने थ्योरी में पढ़ा, n इज ऑलमोस्ट इक्वल टू nd। सेकेंड चीज, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया। होल डेंसिटी अगर बोलना चाहे तो होल डेंसिटी होता है ni स्क्वायर अपॉन nd। ये आपको चीज़ें क्लियर होगी शायद, क्योंकि हम लोगों ने पहले इसका थ्योरी क्लियर कर लिया। अब आपको पूछा क्या गया, होल डेंसिटी पूछा गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिस और होल डेंसिटी दिस, तो ये आंसर होना चाहिए ni स्क्वायर अपॉन nd, ni स्क्वायर अपॉन nd, दिस वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। तो इस वे में ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, क्लियर है। ये है, आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्लियर है, 2 क्वेश्चन हो गए, आगे बात करते हैं हम लोग। सी हम और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।
आओ देखो, मैं केवल क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, आंसर आपको करना है। मतलब आप क्वेश्चन देख के आंसर ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं जो करवा रहा हूँ वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन में अगर देखो ये क्वेश्चन है, सी क्या क्वेश्चन है, इन एन इंट्रिंसिक, आपको क्या करना है, साथ में आपके क्वेश्चन लिखने हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो साथ में क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिख के खुद ट्राई करना है, और फिर उसके बाद में पॉज कर लेना, और फिर मैं आपने जो भी किया है वो कर लेना। कंप्लीट करने के बाद में जो मैं कर रहा हूँ वो फिर देख सकते हो आप, ठीक है। तो इन एन इंट्रिंसिक जर्मेनियम एट 300 केल्विन Ni इज दिस वन। Ni का वैल्यू गिवन है अपने को, Ni इज गिवन, Ni इज दिस वन, Ni इज दिस वन, mu n इज व्हाट, mu n इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, mu n भी पता है अपने को, mu Ni गिवन है, ठीक है। और किस टाइप का सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर है, ठीक है। mu h होल का डेंसिटी भी गिवन है, सॉरी होल का मोबिलिटी भी गिवन है, ये रहा, ठीक है। रो पूछा अपने को, रेसिस्टिविटी पूछा है, व्हाट, रेसिस्टिविटी, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर के लिए रेसिस्टिविटी, तो आप रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करो, ठीक है। यहाँ पे पॉज करके आप खुद ट्राई करना है, इसको मैं बता रहा हूँ। इसको देखो, आपको क्या, आपको जो सॉल्यूशन है, सीधे सॉल्यूशन पूछा क्या गया आपको, रेसिस्टिविटी, रो पूछा गया है, ठीक है। रो इज व्हाट, रो इज 1 अपॉन कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी इज 1 अपॉन कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी आपको पता है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्मूला होता है Ne म्यू ई प्लस Pe म्यू एच, ये होता है कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी ड्यू टू होल, ये है, ये जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी टाइप का, वो इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, सबके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर, अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना उसके बेसिस पे बात कर रहा हूं मैं। इंट्रिंसिक गिवन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल डेंसिटी Ni के इक्वल होता है, N इज इक्वल टू P इज इक्वल्स टू Ni, ये होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले आपको ट्राई करना है, मैं जो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ उसको देखे बिना, फिर ये देखना है, अदरवाइज मैं जो करवाऊंगा वो तो समझ आ जाएगा, लेकिन आपका जो इंट्यूशन है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो आइडिया है वो कभी डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो N इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू Ni है, तो N और P ये दोनों इक्वल है, तो इसको या तो इन दोनों को Ni लिख दो आप, तो सिग्मा इज इक्वल टू Ni, तो Ni E म्यू E प्लस Ni E म्यू H, Ni दोनों Ni इंटू E दोनों में कॉमन आ गया, म्यू E प्लस म्यू H, दिस इज सिग्मा। Ni का वैल्यू गिवन है, E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू E मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू H मोबिलिटी ऑफ होल, यही होता है। यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबका वैल्यू गिवन है ना आपको। Ni का वैल्यू ये है 2.4 इंटू 10 टू पावर 19, 2.4 Ni इज 2.4 इंटू 10 टू पावर 19, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, म्यू ई मतलब इलेक्ट्रॉन का, जैसे ये म्यू एन से लिखा हुआ है, तो म्यू ई म्यू एन तो एक ही चीज़ है, ये म्यू एन म्यू ई एक ही चीज़ है ना। ये देखो, इसका यूनिट आप हमेशा फोकस में रखना। यूनिट में क्या होता है, मैं छोटी छोटी चीज़ें अभी क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, और क्वेश्चंस करोगे ना तब प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहाँ पे कई बार सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन होता है, जैसे मोबिलिटी का यूनिट है मीटर स्क्वायर पर वोल्टेज सेकंड, है ना, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, कई बार सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है। तो आपको जो भी पूरे क्वेश्चन में यूज कर रहे हो यूनिट सेम होना चाहिए, या तो सेंटीमीटर में यूज कर रहे हो तो सेंटीमीटर में चलेगा, मीटर में यूज कर रहे हो तो मीटर में, ठीक है। अगर सबको एमकेएस में यूज कर रहे हो तो एमकेएस में चलाना है फिर सबको, ठीक है। तो आप जनरली इसको मीटर स्क्वायर में रख लेना, जैसे इसको मीटर स्क्वायर में तो इलेक्ट्रॉन का 0.39 है और इसका होल का है 0.19 है, तो दोनों का वैल्यू मैं लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का है 0.39 और उसका है 0.19,
ये आ गया आपका क्या, सिग्मा का वैल्यू आ गया, और सिग्मा का वैल्यू आ गया तो 1/सिग्मा क्या हो जाता है, रेसिस्टिविटी हो जाता है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन की अप्रोच सिखा रहा हूँ, इसके बाद में आंसर कैलकुलेट करना ये आप मेरे से बेटर जानते हो। ये सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक कैलकुलेशन है 5th 6th की, वो नहीं सिखा रहा हूँ मैं ये जिसको आता है ना वो काम कर सकता है। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, चीज़ें सीख लो, अप्रोच सीख लो। आपको क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज आस्किंग, ये रो पूछ रहा है ना, रो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला ये अप्लाई कर दिया। अब इंट्रिंसिक टाइप का, तो इंट्रिंसिक टाइप के n इक्वल्स टू पी होता है, ni के इक्वल होता है, तो ये ni गिवन है अपने को, ये इन्फॉर्मेशन यूज की हमने, ये काम कर लिया। ठीक है, अब इसका तो वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आएगा 2.4 इंटू 1.6, ये इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 3.84 इंटू ये 10⁻0 हो गया। ठीक है, इंटू ये जो आया 0.9, ये 8 और 4 और 5, ये आ गया 0.58। ये जो भी वैल्यू आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देना, सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा, और सिग्मा को 1/सिग्मा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रेसिस्टिविटी मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर है, तो ये आंसर यहाँ से आपका आ जाएगा जो भी आएगा, बट आपको ये जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हो गया। क्लियर है, हाँ जी। और जेएम का जो एग्जाम होता है उसमें डिजिटल कैलकुलेटर होता है आपके पास में, उसके अंदर ही कैलकुलेटर आता है, तो मल्टीप्लिकेशन करने में है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पीड वगैरह ये सारा मल्टीप्लाई वहाँ पे आप कर सकते हैं, सारी सब कुछ फैसिलिटी होते हैं। पहले बहुत टाइम पहले जब ऑफलाइन पेपर हुआ करते थे तब उसके अंदर आपको कैलकुलेटर ले जाना होता था साथ में, डिजिटल कैलकुलेटर जो होता है मैथमेटिक्स वाला, जो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए भी यूज करते हो, वो वाला कैलकुलेटर अलाउ होता था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही डिजिटल हुआ पेपर, ऑनलाइन पेपर जैसे होने लग गए, उसमें हम लोग वो क्या कैलकुलेटर स्क्रीन पे आ जाता है, तो वो यूज करना होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह आप कर लेना, वहाँ पे हो जाएगा, बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन आप लिख लेना, यहाँ तक ये रहा क्वेश्चन, यहाँ ये क्वेश्चन ये जो मैंने शो किया है ये पूरा क्वेश्चन है ना, दिस इज आवर क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन है, एक सेकेंड, दिस इज आवर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखो, ए जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप्ड विद एल्यूमिनियम, जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप्ड विद एल्यूमिनियम। अब देखो, अब हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सारा क्वेश्चन का एक साथ दिमाग में नहीं सेट करना है, जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन को आपको यूज करते रहना है कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, चलो इसको लिख लो आप। ए जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप्ड विद एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम के साथ में डोपिंग की है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। तो डोपिंग एलिमेंट कौन है, डोपिंग एलिमेंट कौन है अपने पास में, डोपिंग एलिमेंट जो है एल्यूमिनियम है, डोपिंग एलिमेंट एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम जो डोपिंग एलिमेंट होता है, एल्यूमिनियम से हम लोग, एल्यूमिनियम 13th कॉलम का होता है, 13th कॉलम, 13th कॉलम, और 13th कॉलम का है, मतलब जब 13th कॉलम का ऐड करते हैं तो अपने पास में होल जनरेट होता है, और होल जनरेट होता है तो अपने पास पी टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट होता है। इसका मतलब है अपने पास में जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, और मेजॉरिटी में कौन होंगे, होल, मेजर चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी ऑफ होल्स। इतनी इंफॉर्मेशन मुझे इतना क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गई। इसका मतलब पी टाइप है, मतलब एक्सेप्टर मिक्स किए हमने, कौन, एक्सेप्टर, Na, एक्सेप्टर मिक्स किए हैं ना, और एक्सेप्टर मिक्स किए हैं तो हमारे को क्या पता चला, एक्सेप्टर मिक्स किए हैं तो इसके अंदर जो होल्स का डेंसिटी होता है एक्सेप्टर वाले में, ये कौन सा पी टाइप का होगा, पी टाइप में होल्स का जो डेंसिटी होता है, होल्स का डेंसिटी ऑलमोस्ट Na के इक्वल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी होता है वो होता है Ni²/Na। ये इतनी इन्फॉर्मेशन वो आधा लाइन पढ़ के अपने को समझ आ जाता है।
इतनी इन्फॉर्मेशन उतनी उस लाइन में ही गिवन है। तो आपको थोड़ा पढ़ना है, उसका इन्फॉर्मेशन जो भी है वो एब्जॉर्व करना है और उसको समझ जाना है, ठीक है। अभी मैं बेसिक से स्लोली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसके बाद में तो आप जैसे 5-10 क्वेश्चन मेरे वैसे आप कर लोगे तो फिर आपको स्पीड आ जाएगी खुद को। ये इतनी इन्फॉर्मेशन 5 सेकंड में आपके दिमाग में क्लिक हो जाती है, ठीक है। ये आ गया। आगे देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। डोपिंग डेंसिटी Na इज दिस वन। Na का वैल्यू गिवन है, डोपिंग डेंसिटी ये 10⁻15 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये है ना, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये डोपिंग आयंस का, ये डोपिंग एटम्स का डेंसिटी Na गिवन है 10⁻15 एट 300 केल्विन टेम्परेचर। जनरली जो भी कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग रूम टेम्परेचर पे ही बात करेंगे। 300 केल्विन पे Na का वैल्यू गिवन है, Na का वैल्यू गिवन है। और क्या गिवन है, म्यू n गिवन है, म्यू h मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स, दोनों की वैल्यू गिवन है। ये भी सेंटीमीटर में ही गिवन है, ये भी सेंटीमीटर में है। तो आप चाहो तो सबको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप सेंटीमीटर में भी, आप पे डिपेंड करता है आप किस वे में रखना चाहते हो, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो म्यू n म्यू e, ये Na का वैल्यू गिवन है, सबका वैल्यू मैं लिख लेता हूँ एक बार। तो देखो क्या आया अपने पास में, यह आया, हाँ Na का वैल्यू गिवन है। Na का वैल्यू है 10⁻15 सेंटीमीटर क्यूब, या आप इसको बोल सकते हो पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 10⁻15। म्यू n म्यू h का वैल्यू भी है 39001900। तो 39001900, ये भी, इसका भी वैल्यू गिवन है आपको। म्यू n का, ये म्यू n बोल लो या म्यू e बोल लो, इसको 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, और म्यू h जो है वो है 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। आप चाहो तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, और जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो देखो ये है मीटर में कन्वर्ट होगा, नीचे है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब को करना है, मतलब 10⁻2 10⁻2 10⁻2 मतलब 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर को मीटर में, तो ऊपर आएगा 10⁻6 ऐड हो जाएगा ये। तो ये ऐसा ही तो है, क्या है ये, टेन टू पावर 15 इंटू 10⁻6 चमका, ये क्या आ गया, मीटर क्यूब। क्लियर है। ये 10⁻2 नीचे आया था, 10⁻2 10⁻2 10⁻2 सॉरी, हाँ, तो ऊपर गया तो 10⁻6 ऊपर चला गया, ये ऊपर आया तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 10⁻21 पर मीटर क्यूब। क्लियर है। यहाँ पर अगर सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर को 10⁻2 से, तो 10⁻2 10⁻4 हो जाएगा, तो 10⁻4 होगा तो ये आ जाएगा 0.39 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, और इसका जो वैल्यू आएगा 0.19 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यूज़ गिवन है, अपने को पूछा क्या गया अभी हमने देखा भी नहीं, ये सारे वैल्यूज़ गिवन है। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है कि आप पहले देखो ही नहीं कि पूछा क्या गया। हो सकता है कोई सिंपल सी चीज़ पूछी गई हो और आपने इतना बड़ा सब कुछ लिख लिया हो, 2-3 मिनट तो इसमें लगा दियो, ऐसा नहीं करना। आपको ये भी समझ लेना साथ ही कि क्या गिवन। लेकिन अभी मैं क्वेश्चंस की जस्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, किस तरीके से उस क्वेश्चन को डील करना है, वो अप्रोच सिखा रहा हूँ। इसलिए मैं पहले पूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि अच्छा क्या गिवन है, क्या करना है, उस अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से पता चल गई थी। ये डेटा गिवन है, आपको पूछा गया है रेसिस्टिविटी। क्या पूछा गया है, रेसिस्टिविटी, रो का वैल्यू पूछा गया, और रो का वैल्यू बता सकते हो अगर आपके पास में कंडक्टिविटी का वैल्यू है तो कंडक्टिविटी 1/ρ होता है ना। तो रेसिस्टिविटी जो होता है 1/ कंडक्टिविटी होता है, और कंडक्टिविटी का जो वैल्यू होता है वो Ne म्यू ई प्लस Pe म्यू h, ये वैल्यू होता है। अब समझना बात को, ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, सॉरी हाँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों में से जनरली मिलते हैं।
तो वो पी टाइप का होगा कि एन टाइप का, वो हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। ये अभी पता चल गया कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर एन मिक्स किया था, डोपिंग की थी एन की, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब कि होल का मेजोरिटी होगा, होल का मेजोरिटी होगा, मतलब इस पोर्शन का मेजोरिटी होगा अपने पास में। मेजोरिटी किसकी? इसकी मेजोरिटी, इसकी माइनॉरिटी। इलेक्ट्रॉन काफ़ी कम है, इलेक्ट्रॉन काफ़ी कम होते हैं। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, है ना। सिग्मा कैलकुलेट करें, सिग्मा के लिए अपने को क्या करना, एन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला अभी लिखा था हमने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ni² अपॉन Na, ni² अपॉन Na। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, फिर इसको ऐसे सोल्व नहीं करना है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि इससे क्या मिलेगा आपको। देखो एक सेकेंड रुको, पहले मैं एक बता देता हूँ इसका दूसरा तरीका। अगर n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ni² अपॉन Na, जैसे अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा था, और p का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट Na के इक्वल है ना। तो p का वैल्यू Na है 10⁻21, तो ये है 10⁻21, और ये जो वैल्यू आएगा ये ni² अपॉन 10⁻21 ऐसे आएगा, है ना। समझ रहे हो बात को? ni² अपॉन 10⁻21 आएगा यहाँ पे नीचे, तो 10⁻21 आएगा। तो इसके कंपैरिजन में तो देखो ये ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया ना, क्योंकि इसमें 10⁻21 आ रहा, इसमें आएगा, इस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसके कंपैरिजन में इसमें तो ऐड करूँगा, तो ये तो इसके कंपैरिजन में तो बहुत कम हो गया। मतलब आप ये बोल रहे हो इधर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, इधर मान लो कि मैं इधर 10⁻21 है प्लस 0.000000 और 21 टाइम्स तक चलेगा ये, उसको इसमें ऐड करूंगा तो क्या कोई डिफरेंस आएगा क्या? मतलब इसको रिमूव कर दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? यहां पर भी ये चीज की जाती है। यहां पर अब होल मेजोरिटी में है तो होल वाला पोर्शन ही काम में लेना पी टाइप के लिए, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है तो एन टाइप हो जाएगा, एन टाइप के लिए फिर ये वाला काम में लेना है। मतलब आपको क्या करना है, आपको सिग्मा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी ई म्यू एच, ये पी टाइप का है तो पी टाइप के लिए ये काम में लेना है। इलेक्ट्रॉन अगर एन टाइप है तो ये इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, ये नेग्लिजिबल होगा, तो ये वाला यूज करना है, ठीक है। तो ये हम लोग यूज करेंगे। दूसरी एक और चीज़, इस चीज़ का मैं वजह भी बताता हूँ, ये तो वजह समझ में आएगी, ये काफ़ी कम होता है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन देख के भी समझ में आता है, अगर मुझे एन कैलकुलेट करना होता है यहाँ से, चलो मान लो मैं एन कैलकुलेट करना भी चाहता हूँ, मैं नेग्लिजिबल जो वैल्यू है उसको भी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, बट उसके लिए मुझे एन आई का वैल्यू पता होना चाहिए, और एन आई तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। वो इसलिए नहीं गिवन है क्योंकि अपने को पता है कि ये ऑलमोस्ट वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वो अपने को वैल्यू यहाँ पे देता, ठीक है। कई जगह हो सकता है गिवन भी हो, गिवन हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कितना क्या है, कितना वैल्यू मिल जाएगा। अगर कुछ अप्रोक्सीमेटली इक्वल रेंज में आ रहा तब तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज जनरली आपको नहीं कैलकुलेट करना होता है, तो आप जनरली नहीं कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। ये ऐसा है। एक सेकंड, समझ आया? तो सिग्मा का जो वैल्यू है पी ई म्यू एच के इक्वल हो जाएगा। इसको भी मैं हटा देता हूँ, दोबारा लिख देते हैं हम लोग। अरे चलो, तो सिग्मा इज, बिकॉज अपने को क्या पता चला यहाँ से ये है कि P जो है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू N, तो जो सिग्मा है इसमें P वाला टर्म ही यूज करेंगे, पी ई म्यू एच। अब अपने को पता है P का वैल्यू Na, P का वैल्यू तो Na के इक्वल है, इलेक्ट्रॉन पता है ये म्यू एच गिवन ही है, तो ये सिग्मा आ जाएगा। अपने पास सिग्मा आ गया तो 1/सिग्मा रो मिल जाएगा। तो आपको P टाइप है कि N टाइप सेमीकंडक्टर है, उसके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, और उसमें भी इस फॉर्मूले से हम लोग केवल एक पार्ट यूज कर पा रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं ये एक आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये वैल्यूज है, वैल्यूज अब तो वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करना है, तो वो तो आप कर सकते हैं। 10⁻21 इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻−19 म्यू एच का वैल्यू ये था 0.19, ये जो वैल्यू मिला वो आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है?
ये कितना मिला, ये जो भी मिलेगा, जैसे 10 टू पावर -19, 10 टू पावर, तो 10 टू पावर 2 बच गया यहाँ पे, इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हुआ, 320 में से अगर मैं 16 माइनस करूँ तो 304, तो ये 304 ये आ जाएगा, ये सिग्मा का वैल्यू ये हमारा कंडक्टिविटी आ गया। कंडक्टिविटी आ गया तो जो रो होता है 1 सिग्मा होता है, तो ये क्या आया, ऑलमोस्ट 1/3.04 इंटू 10 टू पावर -2 आ जाएगा, ऊपर आ गया तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो 1/3 जो होता है, 1/3 का जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे वो आ जाएगा, वो 0.33 के अराउंड आएगा, 0.33 इंटू 10 टू पावर -2। तो जो भी वैल्यू आता है यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन करना ये तो नॉर्मल सी बात है, बट ये कंसेप्ट को समझना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ते कि हाँ आपके पास में क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है। अगर ये यहाँ तक फंडा क्लियर है, उसके बाद में कंसेप्ट आपको पकड़ में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। हाँ, अभी टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ये लेक्चर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके अंदर भी हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उन पे थोड़ा सा फोकस कर लो, और इनको मैं बहुत सिंपल वे में और बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन करने का यही फंडा रखो कि मैं जो यहाँ पे चीज़ें करवा रहा हूँ उनको आप पहले डायरेक्ट नहीं देखो, पहले आप इसको पॉज करो क्वेश्चन लिख कर और फिर उसको खुद सोल्व करो। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हाँ जी, देखो ये बहुत अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट के अंदर ही डिस्कस करेंगे बिकॉज टाइम ऑलमोस्ट ओवर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।